आहा, क्या जलवा था उनका। जब वो पर्दे पर आती थी, उनकी आंखें देखकर लोग पागल हो जाते थे। जब वो डांस करती थी, थिरकती थी, तो रुपहले पर्दे पर आग लग जाती थी। उनकी अदाएं ऐसी थी, इतनी दिलकश, मादकता से भरी होती थी कि क्राउड उनकी तरफ खिंचा चला आता था। प्रोड्यूसर खुश हो जाते थे। अगर वो उनकी फिल्म में काम कर ले तो वो समझ जाते थे कि हमारी फिल्म 100% हिट होने वाली है, गारंटेड हिट। फिल्मों के प्रोड्यूसर उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को हमेशा तैयार रहते थे। बहुत ही थोड़े समय में उन्होंने बेशुमार दौलत कमाई थी। लेकिन आप एक बात नहीं जानते होंगे, इस अदाकारा का जीवन बहुत गरीबी में बीता। इतनी गरीबी कि सरकारी स्कूल में भी उनकी शिक्षा नहीं हो पाई। और आप सोच सकते हैं कि दर्शकों में अपने भारी क्रेज के बावजूद वो फिल्मों में कभी भी हीरोइन नहीं बन पाई, उन्हें कभी लीड रोल नहीं मिला। और आप यकीन करेंगे कि सफलता का आसमान छूने के बावजूद उनके करीबियों ने उन्हें धोखा दिया और दुखी होकर उन्होंने कम उम्र में ही मौत को गले लगा लिया। कौन थी वो आइटम क्वीन, कौन थी वो आइटम गर्ल जिसने ना सिर्फ जीते जी शोहरत बटोरी, बल्कि अपनी मौत के बाद भी, सालों बाद भी उनकी जीवनी पर 3 हिट फिल्में बनी हैं, सक्सेसफुल हुई हैं। और क्यों उनकी मौत की पहेली आज तक सुलझ नहीं पाई है, और क्या वजह थी कि पुलिस उनकी लिखी आखिरी चिट्ठी को आज तक नहीं पढ़ पाई। जानेंगे सब कुछ इनके बारे में। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल बॉलीवुड इतिहास में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अफजल खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास। जी हाँ, अगर आप कुछ साल पहले साउथ इंडियन फिल्मों से वास्ता रखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। हम जिक्र करने जा रहे हैं साउथ की सेंसेशनल हॉट सिंबल्स के नाम से मशहूर सिल्क स्मिता की। वही सिल्क स्मिता जिसकी जीवनी पर बनी बायोपिक डर्टी पिक्चर ने बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया था। लेकिन सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उनके जीवन पर 2 और फिल्में साउथ इंडिया में बनी थी जिन्होंने बेशुमार वाहवाही बटोरी थी। कौन थी वो फिल्में और कौन थी वो मलयालम अदाकार जिसने उन्हें कड़ी टक्कर देने के बावजूद कांग्रेसी नेता बनकर अपनी बायोग्राफी लिखी और बेहद प्रशंसा बटोरी। इन सब का जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन एक नजर डालते हैं सिल्क स्मिता के प्रारंभिक जीवन और फिल्मी सफर पर। आंध्र प्रदेश के एक गरीब तेलुगु परिवार में 2 दिसंबर 1960 को जन्मी सिल्क स्मिता का वास्तविक नाम विजयलक्ष्मी वाडलपति था। उनके माता पिता बहुत गरीब थे और वो अपनी बेटी को 4वीं कक्षा से ज़्यादा पढ़ा नहीं पाए। विजयलक्ष्मी की शारीरिक बनावट ऐसी थी दोस्तों कि कम उम्र में ही जवानी की दहलीज पर वो पहुंच गई। परिवार वालों ने उनका विवाह एक मजदूर से कर दिया। विजयलक्ष्मी जिस घर में शादी करके पहुंची वहां उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। पति एक नंबर का शराबी था। शराब पीकर वो सिल्क स्मिता को बहुत मारता था, गालियां भी देता था और उसके परिवार वाले उल्टा विजयलक्ष्मी को ही गाली सुनाते थे। कभी कभी उनके देवर और ननद भी उन्हें मिलकर पीटते थे। बस फिर क्या था, वो अपना घर छोड़कर भाग गई और सीधे चेन्नई पहुंच गई, जिसे तब मद्रास कहा जाता था। सॉरी। तुम्हारा नाम क्या है? लाइट। यहां पहुंचकर उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहां बतौर नौकरानी का काम करना शुरू किया। विजयलक्ष्मी बचपन से ही फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। उन्हें जब भी मौका मिलता वो फिल्म देखती थी। अपनी दुनिया को छोड़कर वो बस फिल्मी दुनिया में खो जाती थी। विजयलक्ष्मी ने घर के काम बचपन से ही किए हुए थे, इसलिए उस अभिनेत्री के घर को वो बखूबी संभाल रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। अब वो उस अभिनेत्री के निजी कामों में भी हाथ बटाने लगी थी, यहाँ तक कि अभिनेत्री का मेकअप करके उसे तैयार भी करती थी। यहाँ पर काम करने का उन्हें एक फ़ायदा और हुआ दोस्तों, वो उस अभिनेत्री से मिलने वाले फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से भी जान पहचान बढ़ाने लगी थी। बस एक दिन जाने माने फिल्म निर्माता वहाँ पर आए तो विजयलक्ष्मी उनकी गाड़ी को निहारने लगी। इस पर उनकी मालकिन ने उन्हें तंज कसते हुए पूछा कि तुम उस गाड़ी में बैठने का सपना तो नहीं देख रही?
अपनी मालकिन की यह बात विजयलक्ष्मी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि वो एक दिन ऐसी गाड़ी में जरूर बैठेंगी और वो गाड़ी खुद उनकी ही होगी। बस फिर क्या था दोस्तों, विजयलक्ष्मी ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। वो किसी एक्टिंग स्कूल तो गई नहीं थी, ना ही उन्होंने कभी अभिनय सीखा। बस ऑडिशन देकर धीरे धीरे चीजों को वो सीख रही थी। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में कुछ इस तरह की कामुक अदाएं दिखाई, उन्हें उस फिल्म में बतौर आइटम नंबर के लिए साइन कर लिया गया। विजयलक्ष्मी को डांसर के रूप में एक छोटा सा किरदार मिल गया। फिल्म एडुता समंथम मुडीपेन में इन्हें विनु चक्रवर्ती, जो फ्लोर मिल के डायरेक्टर भी थे, उन्होंने ढूंढ निकाला। उन्होंने इनका नाम बदल कर रख दिया श्वेता, और उनकी पत्नी ने इन्हें अंग्रेजी सिखाई और नृत्य करना भी सिखाया। नंदू, वो मेरी सौतेली माँ की बेटी थी तो भी मैंने उसे सगी बहन ही माना। डैडी की मौत के बाद उस घर से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए। दोस्तों 1979 में विजयलक्ष्मी ने अपनी पहली सुपरहिट तमिल फिल्म वंडी चक्रम में एक बाल गर्ल की भूमिका निभाई जिसका नाम सिल्क था। उन्होंने दर्शकों को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि उन्हें सिल्क स्मिता के नाम से पहचानने लगे। फिर तो सिल्क ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोस्तों यहीं से सिल्क के करियर ने एक उछाल मारी। वो दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम करने वाले निर्माताओं और निर्देशकों की आइटम नंबर के मामले में पहली चॉइस बन गई। सिल्क की अदाएं काम कर गई और धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे। कुछ ही समय में सिल्क अपने समय की दक्षिण भारतीय सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई। उनका आकर्षण इतना तेज था और इतना बढ़ गया था कि एक फिल्म को हिट कराने के लिए उनके लटके झटके ही काफ़ी होते थे। उस समय सिल्क निर्माताओं से 50,000 रुपए तक अपनी फीस के तौर पर लेती थी। एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क की भले फीस बहुत ज़्यादा थी और वो ज़रूरत से ज़्यादा मुंहफट भी थी, फिर भी फिल्म निर्माता उनके घर पर डेट्स लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। वो जानते थे कि सिल्क का एक आइटम नंबर ही फिल्म के लिए काफ़ी है, उसे हिट करा सकता है। आराम से भी तो बैठा जा सकता है, कोई कुछ नहीं कहेगा। लवली शर्ट नहीं खरीदी? दोस्तों सिल्क स्मिता का नाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसका असर यह हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 4 साल ही बीते थे और इतने कम समय में उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम कर लिया। साल 1983 में तो उन्होंने एक तरह से रिकॉर्ड बनाते हुए 44 फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा। हालांकि अब उनका रोल सिर्फ आइटम नंबर तक सीमित नहीं था, वो फिल्मों में कुछ छोटे मोटे और कभी कभी बड़े किरदारों में भी नजर आने लगी थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर के दिग्गज रजनीकांत और कमल हसन, उन दोनों के साथ सिल्क स्मिता ने बहुत काम किया। सिल्क के ग्लैमर से बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा दोस्तों। हालांकि साल 1982 और 1983 में 2-3 फॉर्मूला हिंदी फिल्मों में बतौर आइटम नंबर ही वो आई थी, लेकिन उन्हें बहुत नोटिस किया गया। 1983 में आई हिंदी फिल्म सदमा, जो साल 1982 में आई फिल्म तमिल फिल्म मुंदरम पिराई का रीमेक थी। फिल्म के निर्देशक बालू महेंद्र को इस फिल्म की कहानी बहुत ही धीमी लग रही थी और वो इसमें कुछ तड़कता भड़कता मसाला डालना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि फिल्म के मुख्य कलाकार कमल हसन और श्रीदेवी के बीच कुछ बोल्ड सीन फिल्माए जाएं। हालांकि कहानी ऐसी थी कि उसमें यह संभव नहीं हो सकता था, इसलिए इस फिल्म के लिए सिल्क स्मिता को लिया गया और सिल्क स्मिता ने इस फिल्म की बेहद दुख भरी कहानी में ऐसे रंग भरे जो आज भी लोग देखते रह जाते हैं। शाम सुलगती है जब भी तेरा ख्याल आता है। इसके बाद उन्होंने लगभग 50 हिंदी फिल्मों में आइटम डांस किए, जिसमें ताकत वाला, सिल्की, डाकू राजा, पाताल भैरवी, मेरा फर्ज मेरा कर्ज, विजय पथ आदि फिल्में शामिल हैं। गली गली बात चली। दोस्तों बाद में आगे चलकर उनकी पहली हिट फिल्म वंडी चक्रम की बॉलीवुड रीमेक भी बनी थी, जिसका नाम था प्रेम प्रतिज्ञा। कहते हैं 1989 में रिलीज हुई इस फिल्म में सिल्क को काम करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन तब तक उनकी डेट्स बहुत मुश्किल से मिल रही थी क्योंकि वो साउथ की सबसे ज़्यादा व्यस्त तारिकाओं में से एक थी। वो अपने करियर के 17 सालों में मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं की लगभग 450 से भी ज़्यादा फिल्मों में नज़र आ चुकी थी, लेकिन उन्हें एक तरह से एक ही तरह के किरदार मिल रहे थे और अपने पूरे करियर में उन्हें बस उसी तरह के
किरदार मिलते जा रहे थे। सिल्क अपनी इमेज में बंद कर रह गई थी, उनके पास पैसों की कमी तो थी नहीं, सो उन्होंने 1989 में अपनी खुद की एक फिल्म प्रोड्यूस की, उसमें एक अहम किरदार भी निभाया। हालांकि ये फिल्म दर्शकों को ज़्यादा पसंद नहीं आई और संभवतः सिल्क ने यह समझ लिया कि उनकी लिमिट कितनी है। सिल्क को फिल्में लगातार मिल रही थी और अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने कुछ और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। बाद के वर्षों में उनकी डिमांड कम होने लगी क्योंकि तब तक साउथ में एक और सेंसेशन मलयालम आइटम गर्ल शकीला का जलवा फैलने लगा था। हालांकि फिल्म समीक्षकों का कहना था कि सिल्क दोस्ती बहुत मुश्किल से करती थी, लेकिन जो उनके करीबी थे उनकी नज़रों में वो बहुत दयालु और उदार थी। सिल्क के करीबी दोस्त तो बहुत कम थे और उनके जो भी रिश्तेदार थे उनमें से अधिकतर उनकी दौलत हड़पने की कोशिश में लगे रहते थे। वो बहुत परेशान रहने लगी थी और खुद को बहुत असुरक्षित भी महसूस करती थी। 23 सितंबर 1996 को सिल्क ने अपनी सहेली अनुराधा से बात की थी। उनके अनुसार वो किसी मुद्दे को लेकर बहुत परेशान थी। अनुराधा ने कहा कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वो उनसे मिलने भी गई थी, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि सिल्क ने पंखे से लटक कर जान दे दी है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि सिल्क ने कुछ लिख छोड़ा है, लेकिन वो तेलुगु में लिखा था और इतना साफ भी नहीं था कि भारी मशक्कत के बाद भी वो पढ़ा जा सके। पुलिस ने उनकी पोस्टमार्टम के नतीजों को कुछ ही महीनों में सार्वजनिक कर दिया, जिसके अनुसार उनकी मौत का कारण शराब पीना था। बाद के सालों में उनकी मौत साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चर्चा में रही। उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी यानी उनकी जो कॉम्पिटिटर थी शकीला ने एक आत्मकथा लिखी जिसमें उन्होंने सिल्क की बहुत तारीफ की थी। बाद में शकीला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके राजनीति में भी वो उतर आई थी और लोगों ने इस आत्मकथा को राजनीतिक स्टंट भी कहा था। दोस्तों, 2011 में बॉलीवुड की निर्देशक एकता कपूर ने सिल्क के जीवन पर आधारित एक फिल्म अ डर्टी पिक्चर का निर्माण किया। इस फिल्म का निर्देशन मिलन लथूरिया ने किया था और सिल्क की भूमिका निभाई थी अभिनेत्री विद्या बालन ने। ये फिल्म सिल्क के भाई वी नागवारा प्रसाद को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस पर सवाल उठाए। आपको मेरा इंटरव्यू लेना है मेरे घर पे आज शाम को? हाँ ठीक है। क्या हुआ? माँ, मनोरमा मैगजीन से फोन था। अच्छा। मेरा उठती आवाज को देखते हुए एकता कपूर ने तुरंत अपना बयान बदल दिया और उन्होंने कहा कि यह फिल्म सिल्क स्मिता के जीवन पर आधारित नहीं है। दोस्तों, इसके बाद साल 2013 में कन्नड़ भाषा में सिल्क सक्कत हॉट इस नाम की एक फिल्म बनाई गई जिसमें सिल्क का किरदार पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक ने निभाया था। ये फिल्म भी अच्छी खासी हिट रही। उसी साल सिल्क के जीवन पर मलयालम भाषा में भी क्लाइमेक्स नाम की फिल्म बन चुकी है और इस फिल्म में सिल्क के रूप में सना खान नजर आई। ये फिल्म भी दक्षिण भारत में बेहद लोकप्रिय हुई। तो दोस्तों, आपको सिल्क स्मिता की एक कहानी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी उनके बारे में कुछ जानकारी है तो प्लीज़ हमें बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।